नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी व टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ व दीगर रियासती कायदीन ने साबिक़ा वज़ीर आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में की शिरकत व इनके अफराद ख़ानदान को दिया पुरसा। साबिक़ा वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के सानेहा इर्तिहाल पर रियासती हुकूमत की जानिब से 27 दिसंबर यानी आज दी गई तातील आम। हालत नशे में गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, दो नौजवानों को स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट नूरजहां बेगम ने सुनाई 3 यौम की जेल। साबिक़ा वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के सानेहा इर्तिहाल पर AIMIM सदर असदुद्दीन अवैसी, MPD अरविंद व दीगर जमातों के कायदीन ने किया इज़हार रंज। कांग्रेस हुकूमत BC तबक़ात की अवाम को कर रही है गुमराह। BC तबक़े की अवाम को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाए और खुसूसी फंड फराहम किए जाए, मुत्तहिदा ज़िला MLC के कविता ने किया मुतालबा। उर्स शरीफ ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने दरगाह शरीफ पर पेश की चादर। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 813 उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने दरगाह शरीफ पर पेश की चादर। 813वां उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने अजमेर पहुंचकर बारगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में हाज़री पेश की और चादर मुबारक पेश करते हुए रियासत की तरक्की और अमन व शांति के लिए दुआएं की। बाद अज़ा इन्होंने सज्जादा नशीन सैयद गयासुद्दीन से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इनके हमरा आकोला श्रीनिवास एक्स AMC चेयरमैन, गंगा रेड्डी जनरल सेक्रेटरी, सुधाकर, विजयपाल रेड्डी DCC डेलीगेट मौजूद थे। साबिक़ा वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खिराज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने साबिक़ा वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर इजहार रंज किया है। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इनके इंतकाल की खबर सुनकर वाकई दुख हुआ। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि मैं इन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखूंगा जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात समेत हिंदुस्तान के पसमानदा तबकों की बेहतरी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। बैरिस्टर अवैसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताज़ियती पैगाम के साथ सदर मजलिस ने साबिक़ा वज़ीर आज़म की 2 तस्वीर पोस्ट की है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात इंतकाल हो गया। इनकी आखिरी रसूमात 28 दिसंबर को अंजाम दी जाएंगी। साबिक़ा वज़ीर आज़म के इंतकाल पर कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में आज सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया गया है, जिनमें कर्नाटक और तेलंगाना भी शामिल है।
ہمارے پرائم منسٹر جناب منموہن سنگھ صاحب کے انتقال پر اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے ان کے افراد خاندان کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ بات سچائی پر مبنی ہے کہ منموہن سنگھ صاحب ایک پارٹیشن کے ریفیوجی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی محنت اور ایمانداری سے وہ ترقی کرتے گئے، RBI کے گورنر اور پھر بھارت کے فائنانس منسٹر، پھر 2004 میں وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ان کے دور وزارت عظمیٰ میں وہ ایک بھارت کا ایک پہلا وزیر اعظم تھا، پردھان منتری تھا، جس نے مارجنلائز کمیونٹیز اور خاص طور سے مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ان کو حق دلانے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی، اور ان کے انتقال سے یقیناً ہمارے وطن عزیز نے اپنے ایک خاص سپوت کو کھویا ہے۔ میں تمام ملک جو آج غم میں شامل ہیں، غم میں ہے، میں اس میں شامل ہوں۔ حیدرآباد میں سردی، بارش اور قہر۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں جمعرات کو مسلسل دوسرے دن بھی موسم ابر آلود رہا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا اور مختلف علاقوں میں ہلکی بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 19 سے 20 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ اضلاع میں سب سے زیادہ بارش سدی پیٹ میں ہوئی، جہاں 3.3 ملی میٹر درج کی گئی۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں جن میں حیات نگر، ماریڈ پلی، لکڑی کا پل، مولا علی، کاپورہ، شیخ پیٹ، قطب اللہ پور، ملکاج گیری، بالا نگر اور مشیر آباد شامل ہے۔ 1 سے 2.5 ملی میٹر کے درمیان بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے مضافاتی علاقوں اور ریاست کے بعض علاقوں میں صبح اور شام کے وقت قہر اور دھند کی وجہ سے گاڑی سواروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جبکہ دھند کی شدت کے سبب عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بارش اور سرد ہواؤں نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بازاروں میں سویٹرز، گرم جیکٹس، مفلر اور دیگر گرم اشیاء کی مانگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبر دیا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک موسم اسی طرح سے ابر آلود و سرد رہ سکتا ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں مزید بارش کے امکانات بھی ہے۔ شہریوں کو موسمی حالات کے مطابق احتیاطی تدابیر اپنانے کی تاکید کی گئی ہے۔ سرد موسم کے ساتھ حیدرآباد کی فضا ایک منفرد دلکشی کا منظر پیش کر رہی ہے، مگر شہریوں کو محتاط رہنے اور ضروری اقدامات کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے تاکہ موسم کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ لوک سبھا انتخابات میں 64.64 کروڑ رائے دہندوں کا استفادہ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعداد و شمار جاری۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمعرات کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جاریہ سال کے اوائل میں منعقد لوک سبھا انتخابات میں 64.64 کروڑ رائے دہندوں نے اپنے حق سے استفادہ کیا، اور خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ خاتون رائے دہندوں کی تعداد 65.78%، جبکہ مرد رائے دہندوں کی تعداد 65.55% رہی۔ اس مرتبہ انتخابات میں حصہ لینے والی خاتون امیدواروں کی تعداد 800 تھی، جبکہ 2019 کے انتخابات میں 726 خواتین نے حصہ لیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ از خود اقدام عوام کے بھروسے میں اضافہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ ڈاٹا ان الزامات کے پس منظر میں جاری کیا گیا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں اعداد و شمار میں الٹ پھیر کی گئی تھی۔ یہ ڈاٹا 4 اروناچل پردیش، آندھرا پردیش، اڑیسہ اور سکم اسمبلی انتخابات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نشاندہی کی ہے کہ 10.52 لاکھ پولنگ اسٹیشنوں کے 0.0038% یا 40 پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ رائے دہی کرائی گئی، جبکہ 2019 میں 540 پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ رائے دہی کرائی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ ہندوستان کی معیشت کے معمار۔ بار ایسوسی ایشن صدر جگن موہن گوڑ۔ نظام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر ایم جگن موہن گوڑ نے کہا کہ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ ہندوستان کی معیشت کے معمار تھے، جنہوں نے ایک ایسے وقت میں کھڑے ہو کر بہت سی اقتصادی اصلاحات متعارف کروائے جب ہندوستانی معیشت میں بہتری آئی تھی۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بعد میں جگن نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ایک ماہر اقتصادیات کے طور پر بیان کیا، جس نے 1991
दिनों में नई इक़्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ कराते हुए मुल्क के लोगों की तारीफें हासिल की, जहां मुल्क की बरामदात और दरामदात के लिए काफी गैर मुल्की सरमाया नहीं था। जगन ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से भी इन्होंने मजीद इक़्तिसादी इस्लाहात की और नए क़वानीन को अवाम के लिए काबिल रसाई बनाया। इन्होंने इस बात पर दुख का इजहार किया कि मुल्क ने वजीर खजाना और वजीर आजम के तौर पर बेपनाह खिदमात अंजाम देने वाले बासलाहियत शख्सियत को खो दिया है। मुल्क के सीनियर एडवोकेट राजकुमार सूबेदार, अकोला रमेश, आशा नारायणा, आर राजलिंगम और दीगर ने तारीफ की कि मुल्क के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से हिंदुस्तान के लिए की गई तरक्की के साम्राज्य से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बार के नायब सदर पी राजू, सेक्रेटरी धोनपाल सुरेश, खजांची दीपक, अय्यूब मानिक, राज रवि और पी जयपाल एडवोकेट ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। माजी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह గారు అత్యధికంగా వృద్ధాప్యంలో మరణించినప్పుడు ఇవాళ బాలకృష్ణతో సంతాప సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం నిన్న ఈ నైట్లో మన వృద్ధాప్యంతో ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్లో చికిత్స పొందుతూ స్వర్గస్థం జరిగింది కనుక ఈరోజు మనం ఈ కండోలెన్స్ మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మనమందరం నివాళులు ముందుగా ఆయన పూలమాల వేసింది। हालत नशे में गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, 2 नौजवानों को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नूरजहां बेगम ने सुनाई 3 यौम की जेल। आज हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 2 नौजवानों को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास निजामाबाद श्रीमती नूरजहां बेगम ने 3 यौम की जेल की सजा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शेख अब्बास को रात के औकात हालत नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करते हुए आज अदालत में तमाम सबूतों के साथ पेश किया और इसी तरह निजामाबाद 1 टाउन पुलिस ने अरबाज नामी नौजवान को हालत नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में अदालत में पेश किया, जिस पर मजिस्ट्रेट नूरजहां बेगम ने इन्हें 3 यौम की सजा सुनाते हुए जिला जेल को मुंतकिल कर दिया। सीएम रेवंत रेड्डी व दीगर कांग्रेस कायदीन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी रसूमात में शिरकत की व इनके अफराद खानदान को दिया पुरसा। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी रसूमात में सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह, तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज दीपादास मुंशी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा, अरकान असम्बली शिमला किरण कुमार रेड्डी, अनिल कुमार यादव व दीगर ने दिल्ली पहुँचते हुए इनके अफराद खानदान से मुलाकात की और आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। वो इनकी खिदमात की सताइश की और कहा कि हिंदुस्तान की माशियत को मुस्तहकम बनाने वाले शख्सियत का नाम डॉक्टर सिंह है। साबिक़ा वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर रियासती हुकूमती मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली की जानिब से ताज़ियती तक़रीब। साबिक़ा वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के सानियाना इर्तिहाल पर रियासती हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने इनकी फोटो पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारे साबिक़ा वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का कल रात इंतकाल हो गया, जिसके सबब आज रियासती हुकूमत की जानिब से तातील का ऐलान किया गया। वो एक बेहतरीन वज़ीर आज़म गुजरे हैं। इनकी मुल्क के लिए की गई खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्रीकोंडा पुलिस ने गांजे के फरोख्त करने के इल्जाम में 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार। श्रीकोंडा के SI एल राम ने दावा किया कि 3 नौजवान गांजा फरोख्त करते हुए पकड़े गए हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीकोंडा मंडल के पेद्दावालगोड में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 3 अफराद को पकड़ा गया और इनके कब्जे से 60 ग्राम गांजा बरामद हुआ। SI राम ने दावा किया कि इनके पास से गांजा जब्त किया गया और बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने एतराफ किया कि इन्होंने गांजा के यशवंत और नरेश से खरीदा था। इनकी मालूमात के मुताबिक यशवंत और नरेश इसके पास गए और इनके पास से 250 ग्राम गांजा जब्त किया और इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। मोटरसाइकिल नंबर TS16FG 3040 అనే వాహనంపై రాగా వాళ్ళను తనిఖీ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర 20 గ్రాముల ప్యాకెట్లు కలిగిన 3 ప్యాకెట్లు మొత్తం 60 గ్రాముల గంజాయి దొరికింది। వాళ్ళను విచారణ చేస్తే మెండోరా గ్రామం భీమ్గల్ మండలానికి చెందిన కనక యశ్వంత్ తండ్రి నర్సయ్య, బోదాసు నరేష్ తండ్రి నర్సయ్య అనే 2 వ్యక్తులు వాళ్లకు గంజాయి అమ్మినట్లుగా వాళ్ళు చెప్పగా వాళ్ళ కన్ఫెషన్ ప్రకారము మేము అక్కడికి వెళ్లి తనిఖీ చేయగా వాళ్ళిద్దరి దగ్గర మరో 250 గ్రాముల గంజాయి దొరికింది। మొత్తం 310 గ్రాముల గంజాయిని సీజ్ చేసి ఈ 2 వ్యక్తులు మరియు ఒక మైనర్ మొత్తం 4 వ్యక్తులు ఒక మైనర్ అబ్బాయి పైన NDPS యాక్ట్ కింద
కేసు నమోదు చేసి ప్రొసీజర్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ 4 మేజర్లను ఈరోజు तेलंगाना हुकूमत ने 2025 के लिए तातीलात की फहरिस्त जारी कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने 2025 के लिए सरकारी तातीलात की तफसीलात का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर के लिए 27 आम तातीलात होंगी, जिनमें अहम त्यौहार जैसे संक्रांति, उगादी, ईद, क्रिसमस, यौम आज़ादी वगैरह शामिल है। इसके अलावा दफातर हर इतवार और दूसरे हफ्ते को बंद रहेंगे, सिवाय 8 फरवरी 2025 के जो काम का दिन होगा, क्योंकि 1 जनवरी की छुट्टी की वजह ये काम का दिन होगा। मुलाजमीन को इख्तियार दिया गया है कि वो 23 त्योहारों की फहरिस्त से 5 इख्तियारी छुट्टियां मुंतखब कर सकते हैं। इन त्योहारों में महावीर जयंती, वीरालक्ष्मी व्रतम, रक्षाबंधन वगैरह शामिल है। इख्तियारी तातील के लिए मुलाजमीन को पेश की दरख्वास्त दाखिल करनी होगी और अपने आला ओहदेदार से इजाजत हासिल करनी होगी। आम तातीलात का इतलाक फैक्ट्रियों, अवामी दफातर या स्कूलों पर खुद ब खुद नहीं होगा। इन इदारों के लिए अलहदा हिदायत जारी की जाएंगी। हुकूमत के मुताबिक ईद और मुहर्रम जैसे त्योहारों की तारीखें चांद की रिवायत पर मुनहसर होगी। किसी भी किस्म की तब्दीली का ऐलान मीडिया के जरिए किया जाएगा। तातीलात की मुकम्मल फहरिस्त तेलंगाना स्टेट गेजेट में शाये कर दी गई है और तमाम महकमों को फराहम कर दी गई है। साबिका वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से ताज़ियत इजहार। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की खबर सुनकर दुख हुआ। वो हिंदुस्तान के साबिका वज़ीर आज़म थे। इन्होंने हिंदुस्तान की जदीद इक़्तिसादी तारीख की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और मेरे मरहूम वालिद डी श्रीनिवास की शिराकत साबिका आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती थी। जहाँ यूपीए हुकूमत ने 2009 और 2004 के लोकसभा इंतखाबात में 36 और 33 सीटें हासिल की, जबकि 1999 के इंतखाबात में कांग्रेस की सिर्फ 5 सीटें थी। कांग्रेस हुकूमत बीसी तबकात की अवाम को कर रही है गुमराह। बीसी तबके की अवाम को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ और खुसूसी फंड्स फराहम किए जाए। मुत्तहिदा ज़िला MLC के कविता ने किया मुतालबा। आज BRS सरबराह व MLC के कविता के दफ्तर पर रियासत के BC कायदीन के हमरा एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में BC कायदीन ने शिरकत की और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से BC अवाम के साथ किया जा रहा दोहरा रूह पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर मुत्तहिदा जिले MLC के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कामारेड्डी में जारी इंतखाबी मंशूर में BC तबके के लिए सिर्फ 42% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया गया, जबकि रियासत में BC तबके की आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसी तरह इन्होंने BC तबके के लिए खुसूसी 20,000 करोड़ के फंड्स का मुतालबा किया और कहा कि इंतखाबात से कबल ही इन मुतालबात पर अमल किया जाए, बसूरत दीगर रियासत के हर गांव में एहतजाज किया जाएगा। इसी तरह इन्होंने अवाम से अपील की कि 3 जनवरी को महात्मा सावित्री बाई फुले जयंती के मौके पर इंदिरा पार्क में मुनक़िद होने वाले इजलास में बड़ी तादाद में शिरकत करने की इन्होंने अपील की। 42% BCలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి 42% అనేటటువంటిది ఏ ప్రాతిపదికన కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకున్నదన్న విషయం ఇప్పటి వరకు స్పష్టత లేదు. మరి బీసీల జనాభా 42% అని లెక్క కట్టే కన్నా ముందే వాళ్ళకి ఎట్లా తెలిసిందన్నటువంటి విషయంలో స్పష్టత లేదు. ఆనాడు ఎన్నికలకు వెళ్ళేటటువంటి హడావుల్లో చాలా వాగ్దానాలు చేసినారు వాళ్ళు. అందులో ఇది కూడా ఒకటి వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. ఇవాళ మరి 42% అంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటే బీసీ జనాభా సగానికన్నా ఎక్కువ ఉందని రమారమే మనం చెప్తా ఉంటాం. అంటే అది 50% కావచ్చు, 60% కావచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఎంత ఉన్నదన్నది ఎవరికి తెలియనటువంటి విషయం. కానీ 42% అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా చెప్పింది అన్నది ఇప్పటివరకు ఎవరికి అంతుపట్టని విషయం. సరే చెప్తే చెప్పారు, కానీ మరి ఆ 42% కూడా ఇవ్వకుండా మీరు ఎన్నికలకు పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? ఈ ప్రశ్న ఇవాళ అందరి మెదడులో కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మేము తెలంగాణ జాగృతి నుండి గత సంవత్సర కాలంగా బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాం. అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహాన్ని పెట్టాలనేటటువంటి డిమాండ్ని మేము తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా 20,000 కోట్లు బీసీలకు బడ్జెట్ ఇస్తామని చెప్పారు. మరి 3 సార్లు అసెంబ్లీ జరిగింది, బీసీలకు మాత్రం 20,000 కోట్లు పెట్టలేదు. మరి ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థలు దగ్గరికి వచ్చినాయి, 42% ఇస్తా అన్నది ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం మాకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇవాళ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా 42% ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదు. మిమ్మల్ని మేము వెళ్ళనీయం. ఎక్కడికక్కడ మండల కేంద్రాల్లో కావచ్చు, జిల్లాలలో కావచ్చు, అన్ని చోట్ల కూడా నిరసన ప్రదర్శనలు చేస్తాం. మీరు 42% కాకుండా బీసీల వాటా మాట్లాడకుండా ఎన్నికలకు వెళ్తే మాత్రం
కార్యాచరణ చాలా స్పష్టంగా చాలా షార్ప్గా పెద్ద ఎత్తున రియాక్షన్ ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇవాళ ఇక్కడ కలిసినటువంటి బీసీ ఎంబీసీ సంఘాలు అందరం కూడా కలిసి మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే, ఇవాళ ప్రభుత్వానికి మనం ఒక హెచ్చరిక జారీ చేద్దాం. మీరు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం బీసీ డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే, బీసీ జనాభా ఎంతుందో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పినాక మాత్రమే, దాని మీద మీరు ఎట్లా ముందుకు పోతారనే స్పష్టత ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఎన్నికల గురించి ఆలోచన చేయాలి. అంతవరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయకూడదు. ఇది ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. రెండవది, జనవరి 3 నాడు సావిత్రిబాయి పూలే గారి జయంతి ఉన్నది. మరి ఆనాడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఒక భారీ సభను మేము పెట్టబోతా ఉన్నాం. ఆ సభలో అన్ని బీసీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు, నాయకులు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున హాజరవుతారు. ఆనాడు ఇంకా స్పష్టంగా మా కార్యాచరణ కూడా మేము చెప్తాం. साबिका वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का सानिहा इर्तिहाल मुल्क के लिए एक अजीम नुकसान। इंदलवई में मुनक़िदा ताज़ियती इजलास से रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। आज निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इंदलवई टूल प्लाजा के पास साबिका वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के सानिहा इर्तिहाल पर एक ताज़ियती इजलास में शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर को खिराज पेश की और इनकी खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया और कहा कि इनके दौर में हिंदुस्तानी माशियत को काफ़ी मुस्तहकिम किया और इन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर हिंदुस्तान को काफ़ी तरक्की फराहम की और इनका विसाल मुल्क के लिए एक अजीम नुकसान है। 2004 నుండి 14 వరకు 10 సంవత్సరాలు ఈ అఖండ భారతదేశానికి, స్వతంత్ర భారతదేశానికి 10 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి. యూపీఏ గవర్నమెంట్లో పెద్దలు సోనియా గాంధీ గారు యూపీఏ చైర్పర్సన్గా, మరి లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఫ్లోర్లో పార్లమెంట్లో మరి మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి విషయం మీకు అందరూ కూడా తెలుసు. మరి భారతదేశం తీవ్ర ఆర్థిక ఏమంటారు అంటే సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు మరి పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యారు సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో. అప్పుడు పివి నరసింహారావు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అయినప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఉండే, అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్గా పనిచేసేవాడు. ఆయన ప్రతిభను గుర్తించి, ఆయన దేశభక్తిని గుర్తించి మరి ఆయన ఒక ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అని చెప్పి మరి ఆయన తీసుకొచ్చి ఈ దేశానికి ఆర్థిక మంత్రిని చేసినటువంటి ఘనత పివి నరసింహారావు గారిది. మీకు మన అందరూ కూడా తెలుసు. మొత్తం అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పటి నుండి మనం ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తూ మరి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్, భారతదేశాన్ని గ్లోబలైజేషన్ విధానంలో పోతూ మరి భారతదేశాన్ని నూతన యుగం స్టార్ట్ అయింది. మరి సంక్షోభం నుండి బయటకు తీయాలంటే, మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడాలని అంటే మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ఆర్థిక మంత్రి చేసి మరి ఎన్నో ఏమంటారు ఈ రెవల్యూషనరీ తీర్మానాలు చేసిన, అంటే విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొచ్చిన తర్వాత భారతదేశము మరి విదేశాల నుండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడము, భారతదేశము ఒక అభివృద్ధి మళ్ళీ స్టార్ట్ కావడం మొదలైంది. తర్వాత మరి 2004లో इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी व टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ व दीगर रियासती कायदीन ने साबिका वजीर आजम हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में की शिरकत व इनके अफराद खानदान को दिया पुरसा। साबिका वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के सानिहा इर्तिहाल पर रियासती हुकूमत की जानिब से 27 दिसंबर यानी आज दी गई तातीले आम। हालत नशे में गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, 2 नौजवानों को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नूरजहां बेगम ने सुनाई 3 यौम की जेल। साबिका वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के सानिहा इर्तिहाल पर AIMIM सदर असदुद्दीन अवैसी, MPD अरविंद व दीगर जमातों के कायदीन ने किया इजहार रंज। कांग्रेस हुकूमत BC तबकात की अवाम को कर रही
रही है गुमराह। बीसी तबके की अवाम को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाए और खुसूसी फंड फराहम किए जाए। मुत्तहिदा ज़िला MLC के कविता ने किया मुतालबा। आठ सौ 13 उर्स शरीफ ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने दरगाह शरीफ पर पेश की चादर। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।